मुझे लगता है कि ऑन दैट ना कुछ लोगों का वैसे ऑन अ सीरियस नोट, उन लोगों का कुछ लोगों का हार्मोनल इशू भी हो सकता है, नेचुरल भी कुछ होता लोगों है, का नेचुरल भी होता है, कुछ लोगों की बॉडी भी इस तरह की होती है। जब आप शॉवर नहीं लेते और आप हाइजीन का ख्याल और आप ऊपर प्रोडक्ट कोई यूज नहीं करते तो आप गंदे रहते और आपके पास स्मेल आती है। प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लेयर भी करना। अच्छा, अब मैं इसी बात को, आप बीमार होते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो, फ्लू हो, आप एक गर्म शॉवर लेते हैं और आप थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील कर, आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है, मतलब ये जो हमारे लिखा हुआ है कि सफाई निफ्स ईमान है, वो बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आप आधे जब साफ होते हैं आप बहुत सी चीजों के करीब हो जाते हैं, आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है, हाँ, आपका मिजाज अच्छा हो जाता है, आप अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। और मैं कहती हूँ वो क्या, हम हमेशा कहते हैं मेकअप या व्हाटएवर मेकओवर, लेकिन आप साफ सुथरे हो, आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस, यार इनर कॉन्फिडेंस आता है। एंड आई थिंक कि यू नो ये वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि ओके देयर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो इतनी हाई मेंटेनेंस को नहीं अफोर्ड कर सकती, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन आप कोई एफर्ट तो करें, घर की होम रेमेडीज तो करें। जैसे बहुत पसीना आता है, फटकरी एलम उसे कहते हैं यार नहा लो, नहा लो टाइमली, कुछ लोग जो बहुत बड़ी बात, लेमन वाटर जो होता है उसका भी स्प्रे कर लेते हैं। मतलब वो घर में एक चीज है, विटामिन सी है, आपने लेमन वाटर कुछ निचोड़ के ना उसमें पानी के अंदर स्प्रे में डाल के आप ऐसे से करें तो उससे भी आपको अरोमा। मैंने तुम लोग तो गर्मियों की फिर बात करो, पहले खाना देख रहा हूं, मैं देखो वो हम तुम जाएंगे खाना कहाँ, चाय भी लेती आना, अंदर पड़ा हुआ था वो साइड वाली ड्रॉर के, कितना काम करवाते हो तुम लोग मेरे से। हाथ लगाना तुम ऐसे भी देख सकती हो ताजिया, कोई स्टेन आ जाएंगे। तुम तो चाय लेने गई थी, तुमने मछलियों को खुराक डाल दी, हमें भूखा मारना। यार मेरी बात सुनो, ऑफिस से मैं आई और काम भी मैं ही करूं, ये लो खाओ, ये मछली वाले हाथ है मेरे। कोई बात नहीं, तुम्हारी जुराबें गंदी, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी साफ है, खा लो। ये व्हाट इज खा लो, पॉइंट मारे बात से याद करो, एक गलती होगी मेरे से। जुराबों से मुझे याद है, अभी अपनी अगर जुराबें लॉन्ड्री में डालने की बजाय कबर्ड में रख दे जाके, सोचो यार पता है क्या, उसमें आप जुराबों को छोड़ो, आप मोज़ों को छोड़ो, आप कपड़े बीच में, आप अपने पसीने वाले कपड़े आप अपनी अलमारी में रखते हैं, आपकी अलमारी से भी वॉच, स्पेशली गर्मियों में। ओह माय गॉड, और उसका हल पता है कि उसका मेरी अम्मी मुझे अब मुझे सॉक्स है ना, मैं तुम्हारी कबर्ड में रखूंगी, मैं नाहिल, बड़ा मजा आएगा। मुझे पता है जुनैरा, मैं मुझे पता था, करती हूं, देयर इज नथिंग न्यू। अब तुम मुझसे पूछोगे ये 4 कप क्यों है, अब तुम बैठ जाओ। हाँ ये 4 कप क्यों है, ऐसे दे दो, अगर तुम ऐसे खड़े खड़े हमारे हाथ में दे दोगी तो हम बुरा नहीं मनाएंगे। यार मेरी एक दोस्त है, बड़ी हाई मेंटेनेंस है, अच्छा, और क्या वो अपने आप को साफ सुथरा रखती है, अपनी हाइजीन का, और छोटी छोटी चीजों के लिए वो इतनी पर्टिकुलर होती है। रियली? तो थैंक यू बोलो। थैंक यू तो इतनी पर्टिकुलर होती है अपनी चीज़ों के बारे में। आज मैं भी ब्लैक कॉफ़ी दूंगी, तुम्हें कॉपी किया मैंने। अच्छा यार, पूरी बात तो करो यार। हाँ, तो मैं ये बात करी थी कि तुम लोग हाइजीन पे बात कर रहे थे, वो इतनी चीज़ों को लेके, मतलब अपने नेल्स, अपने बाल, अपने ईयर्स, नोज, मतलब बहुत छोटी छोटी। तो तुमने उससे कुछ नहीं सीखा? बहुत कुछ सीखा, कभी जिंदगी में गलती हो जाए माफ करना भी सीखो, बच्ची गुरेज करना सीखा करो तुम लोग। यार वैसे पता है क्या, मैं अभी हम लोग यही बात कर रहे थे तो मंदिर गई थी कि बहुत सी लड़कियां होती है ना जिनके कपड़े में उसका मतलब ये जो कपड़ों से स्मेल आ जाती है, पसीने वाले कपड़े होते हैं, हम अलमारी में डाल देते हैं और वो गंदे हो जाते हैं। मेरी अम्मी ने हमेशा हमें बताया है, जब हम आएंगे, हम अपने कपड़े चेंज, बाहर से आएंगे, हमने बाहर के कपड़े पहने हुए, हमने कपड़े एकदम से तय करके नहीं रखते, उसको हमेशा हवा लगाओ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपकी कभी कपड़ों से स्मेल नहीं आती। समर्स के अंदर ना जहमत करके अपने कपड़ों को दूसरी दफा के बाद धो लें, और इससे एक तो वो जो स्टेन की तुम बात करी थी कि वो पसीना स्वेटिंग होती तो स्टेन बन जाते, कपड़ा धोएंगे नहीं तो उस पे स्टेन बनेगा। एग्जैक्टली यार, आप धूप में भी लगा दो ना, मैं जाती हूँ, मेरी दोस्ती होगी, मैं कह रही हूँ कि अगर आप कपड़े धूप में भी डाल दो ना तो जरा सी मर जाते हैं। हाँ, ये है धूप और रजाइयां और चादरें नहीं डालती अम्मियां। मेरी अम्मी सबसे पहले हर सर्दी में कंबल, आपका सर्दी आएगी गर्मी आएगी धूप लगवाएंगी, आपके जरासीम मरते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी शायद ये चीज होती भी ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में इतनी फंसी नहीं, कहते हैं कि सूरज की किरणों में जो है वो हीट एंड जरासीम मरते हैं। हेलो एवरीवन, मीट रबिया माय फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक। बड़े टाइम बाद आई हूं, अपना घर समझो, यहाँ बैठो। यार मुझे बात है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है धूप, ठीक है, अभी वही बात और हम धूप से फायदा नहीं उठाते, हम अपने घरों में डाल देते हैं अंदर इंडोर में कपड़े, और आपके जर्म्स वैसे ही रह जाते हैं। रबिया, आज हम बात की थी, तो मेरी किट लगा रहे थे, मैं गलती से अपनी ना पुरानी सॉक्स पहन की, लाइट नहीं थी, पता नहीं मुझे चला, तो ये आगे से मुझे उस तरह से कह रहे तुम कैसी हो, तुम ऐसी हो, इसको रात मतलब इसको लाइट नहीं है और उसे पता ही नहीं चला इसने गंदी सॉक्स पहनी है। यार पता है क्या, अभी हमने शिफ्टिंग की है ना, शिफ्टिंग की वजह से कोई
सामान इधर, कुछ सामान मत डालो अपनी गलती। मतलब शिफ्टिंग में भी ये नहीं बताना गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं, ठीक है यार। मतलब बड़ी मुश्किल से जो देखने वाली चीज थी व्हाइट कलर की शर्ट, वो बिल्कुल साफ सुथरी इसने पहनी, आयरन। और जो ना नजर आने वाली भाई लॉन्ड्री से चेहरा देखो कैसे चमकाया हुआ। ये तो हम ये जूते उतरेंगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। कुछ तो ख्याल रखो, ये ना मेरी करना। दोस्त है प्यार। अच्छा मुझे तो ब्लैक कॉफी भी और चाय भी आप क्या लोगी? चाय पिला ये तो मेरा ही काम है। घर बदल जाएगा लेकिन रवायात नहीं हम बदलते। हमें आहिस्ता आहिस्ता सिखाया सर्व करना। सैंडविच भी रख दो। सैंडविच खाएंगे? फील लाइक होम, आराम से। ये मैंने हमारे साथ स्पेशल क्या साइड पे किए थे और इनको मेरे मछलियों वाले हाथ भी नहीं लगे हुए। उन पे लगाए थे। अच्छा अच्छा वो हमारे हम तो मैं छोटे छोटे बच्चे हम तो रियली नाइस। हाँ, और इसके बिल्ले से हम दूर रखते हैं, बड़ा खतरनाक है। इस पे गया है बिल्कुल। जराबों का बस यार दोस्तें हैं, बहनें हैं, क्या रखती सजेस्ट कर देती हूँ तुम्हें, जब ऑफिस से आती हूँ यहाँ बैठ के बदबू ना फैलाना, वॉशरूम जाके। हम इस बात से ख्याल आया वैसे इनकी बात से कि हम शू रैक एक बाहर रखते हैं, ठीक है, जो हमारे रूटीन के शूज है ना, ताकि वो हम बाहर, ताकि डस्ट ना आए और वहीं पे हाँ, जुराबों पे ना आना, जुराबें नहीं मैं साफ पहनूंगी, शू रैक रख लेते हैं बाहर। जराबों के अलावा एंड आई थिंक कि आपको ना अपने जूते भी साफ कर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने जूते, क्योंकि ऑब्वियसली आपका वो पसीना आपके पाँव के अंदर एक्यूमुलेट होता है, आपने बंद चीज पहनी हुई है, आप उसको प्रॉपर तरीके से साफ करें, धूप लगवाएं, ये चीज बड़ी जरूरी होती है। और अब तो मेरे ख्याल से वो जूतों का वो भी स्प्रे मिलने लगा है। वैसे घर में अगर आपने जूता साफ करना हो अंदर से या कहीं से भी, तो उसको किस तरह यार मैं तो अपने शूज में ना फटकरी ग्राइंड कर लेती हूँ, जो पाउडर फॉर्म में आ जाती है, फिर उसे मैं डाल देती हूँ रोज वाटर में, और उसे जो है मैं स्प्रे कर देती हूँ अपने शूज में और इन चीजों और वो साफ हो जाता है। वो हाँ, स्मेल नहीं होता। फटकरी जो है ना वो एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है कि आपको स्मेल और आपको बैड पसीना वगैरह नहीं आता। अच्छा मैंने सुना है कि फटकरी जो है वो डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे का भी एक अल्टरनेटिव है नेचुरल। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर कोई यूज करे, पुराने जमाने में यही यूज होता था और सस्ता भी है ना। अब क्या लोग बोलेंगे यार हम रोल ऑन नहीं ले सकते यार, फटकरी तो ले सकते हैं, फटकरी 50 से आप आराम से ले सकते हैं यार। लेकिन आपकी इस बात से क्योंकि जैसे अभी तो गर्मियां हैं और हम लोग जो है वो फ्लिप फ्लॉप भी पहन लेते हैं, ओपन शूज उसे भी पहन लेते हैं, लेकिन स्पेशली विंटर्स में अब क्या होता है कि हम वजू वगैरह भी करते हैं और हम लोग वैसे भी पौंध होते हैं, तो फिर गीली हम सॉक्स पहन लेते हैं। इसीलिए तुमने कहा है कि जब ऑफिस से आओ ना तो मेरी तो बाल्टी में पैर डुबो के रख दिया करो। आई एम सो सॉरी, आज मुझसे गलती हो, पता है यार घर शिफ्ट किया है बस। उन दोनों ने नहीं किया, वो ना देखो चप्पलें पहनी, ये तो इसने मेरी जूते पहने हुए हैं। अच्छा सब इसका, वो अच्छा वो इसका, जो मेरी दोस्त है अच्छी, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। मेरी अब यार वैसे तो आपको मैं सच बताऊं कि ये बहुत स्वीट है। अच्छा अपनी अपनी जगह पे। वैसे हम अभी बात कर रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं और निताले सेम ही यूनिवर्सिटी और बैच में थे, तो हम लोगों की एक क्लास फेलो होती थी एंड टिल नाउ शी स्मेल्स वेरी बैड। मुझे लगा यार और नहीं, मैं नाम नहीं, मैं नाम ले सकती हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। पॉइंट पता है क्या पॉइंट है? नॉट बिकॉज की शी नेवर टुक अ शावर, यार वो ऐसा नहीं है निताले, तुम ये बात करिए ना, शी यूज्ड टू टेक अ शावर, लेकिन मे बी उसका कोई हार्मोनल इशू था, कोई मसला था कि, और शी नेवर इवन ट्राई टू फिक्स इट आउट, कि द मोमेंट वो एंटर होती थी ना यार, वो लिटरली एक होता है ना, एक खूबसूरत महक आती है तो एक बुरी, बहुत बुरी आती है, बदबू भी आती है, horrible, तो वो ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि एक तो यार अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, कुछ भी है, आप एटलीस्ट क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसका? यार मेरी अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने मेरी बात मानकर फटकरी यूज की है और उसे लिटरली बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, लेकिन ये है कि वो आपने फिर कॉन्टिन्यूसली यूज करना होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे और फिर लोग आपसे भागेंगे। सबसे ज्यादा एक आसान भी होते हैं, हमारी अम्मी बचपन वगैरह में ना हमें टेल्कम पाउडर भी बहुत लगाती थी, वो बहुत अच्छा है यार। स्वेटिंग नहीं होती टेल्कम पाउडर से गर्मियों नहीं पाउडर होता है इसीलिए कि आपको स्वेटिंग ना हो। अच्छा वैसे क्या करती थी मैं पाउडर रबिया, वैसे एक बात है कि अगर आप अगर कंटिन्यूअसली शावर ले रहे हैं ना, ये जुनैरा उधर रखो, इसको गर्म करके लेकर आओ, काम ही करवा दी रहती, कोई आ जाए, कोई आ जाए,